हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साहूकार जी आप? हाँ, मैं साहूकार। बच्चों और बीवी के लिए सब लाओगे और साहूकार का कर्जा चुकाना भूल जाओगे, यही ना? मैंने इन रुपयों को अब तुम्हारे खाते में जमा कर दिया है पांडु। जब पैसे चाहिए तब रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन एक बार लेकर देने का नाम नहीं लेते। और जब कर्जा चुकाने का वक्त आता है तो साहूकार को ही भूल जाते हो। ऐसी बात नहीं है साहूकार जी, दरअसल मैं तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आया हूं। 30 दिन के अंदर जितना बकाया बनता है सूद समेत लौटा देना, वरना 31वें दिन इस घर से बेघर कर दिए जाओगे। अगर हम असली की जगह अप्पा जी को नकली गहने थमा दें तो? देखो मंजी, मैं चांदी के गहने बनाकर उस पर सोने की परत लगा दूंगा। अप्पा जी तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर अप्पा जी जो सोने के पैसे देंगे उससे हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। ये तो धोखा हुआ, विश्वासघात है ये। मैं जानता हूँ मंजी, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं। मूर्ख, तुम फंसोगे, मुश्किल में पड़ोगे तुम। संभल जाओ। अपने भक्तों की चिंता सदैव भगवान को लगी रहती है मालसापति जी। मालसापति खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना दिखाई दे, साईं बाबा ने इनकी सेवा जो स्वीकार कर ली है। राधाबाई, श्री स्वामी समर्थ की भी ऐसी कोई कहानी होगी जिसमें वो अपने भक्त के लिए चिंतित हुए होंगे। हाँ, कहानी तो है, सुनोगे? एक समय की बात है, लक्ष्मी की माँ उस वक्त अक्कलकोट में ही नहीं, अक्कलकोट के आसपास के गांव में भी श्री स्वामी समर्थ महाराज के भक्त रहते थे। पांडु सोनार ऐसा ही एक भक्त था। मैं दरगी गांव में रहता था। वो पांडु सोनार का अपना परिवार था, पत्नी, बच्चे सभी थे। सिर पर बहुत कर्ज था, इसलिए वो बेचैन रहता था। एक दिन एक अमीर आदमी सोने के गहने बनवाने के लिए उसके पास आया। पांडु, अरे अप्पा जी आप आइए आइए आइए, बैठिए। कहिए। पांडु, मुझे अपनी बेटी के लिए सोने के गहने बनवाने हैं। अप्पा जी जैसा कहोगे वैसा बना के दूंगा, लेकिन गहने 100% सही होने चाहिए पांडु। अप्पा जी आपको इस पांडु सोनार और उसकी कारीगरी पर भरोसा है ना? भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? तो फिर निश्चिंत रहिए, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर कुछ पैसे मिल जाते तो ये लो पैसे, बाकी गहने तैयार होने के बाद। 30 दिन बाद आऊंगा, गहने तैयार रहने चाहिए। जी जी अप्पा जी। नमस्ते। ये आप ही की कृपा है स्वामी महाराज, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। ये लीजिए, चाय पीजिए। अरे मंजी, लाओ। अकबाई, इतने सारे रुपए? हाँ मंजी, अप्पा जी की बेटी की शादी है, बहुत बड़ा काम मिला है, बहुत पैसे मिलेंगे। अरे साहूकार जी आप? हाँ, मैं साहूकार। बच्चों और बीवी के लिए सब लाओगे और साहूकार का कर्जा चुकाना भूल जाओगे, यही ना? मैंने इन रुपयों को अब तुम्हारे खाते में जमा कर दिया है पांडु। जब पैसे चाहिए तब रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन एक बार लेकर देने का नाम नहीं लेते। और जब कर्जा चुकाने का वक्त आता है
तो साहूकार को ही भूल जाते हो। ऐसी बात नहीं है साहूकार जी, दरअसल मैं तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आया हूँ। 30 दिन के अंदर जितना बकाया बनता है सूद समेत लौटा देना, वरना 31वें दिन इस घर से बेघर कर दिए जाओगे। अब क्या होगा? मंजी, एक उपाय है। क्या? अगर हम असली की जगह अप्पा जी को नकली गहने थमा दें तो? देखो मंजी, मैं चांदी के गहने बनाकर उस पर सोने की परत लगा दूंगा। अप्पा जी तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर अप्पा जी जो सोने के पैसे देंगे उससे हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। ये तो धोखा हुआ, विश्वासघात है ये। मैं जानता हूँ मंजी, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं। मूर्ख, तुम फंसोगे, मुश्किल में पड़ोगे तुम। संभल जाओ, सत्य का साथ मत छोड़ो। पांडोबा, मैं तुमसे हमेशा कहता आया हूं कि झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन पांडु को उनकी बातें समझ में नहीं आई। वो तो यही सोचता रहा कि जल्द से जल्द सोने के गहने बनाकर अप्पा जी को लौटा देगा। तो क्या पांडु का भी झूठ पकड़ा गया? हाँ, जब तक वो सोने के गहने बनाकर लौटाता उससे पहले उसका झूठ पकड़ में आ गया और उसे सजा हो गई। उन दिनों अकाल पड़ा हुआ था, इसीलिए जेल की सजा को टाल दिया जाता था और उसकी जगह पे दी जाती थी कोड़े मारने की सजा। पांडु सुनार को भी दी गई कोड़े मारने की सजा। पांडु सोनार, तुम पर अप्पा जी गोडबोले के साथ दगा करने का आरोप साबित हुआ है। तुम पर इन्हें असली सोने के गहने की जगह दागी सोने के गहने देने का आरोप है, लिहाजा तुम्हें 50 कोड़े लगाने की सजा मिली है। सरकार, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, सरकार मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ सरकार, मैं ऐसी धोखेबाजी कभी नहीं करूँगा। सभी गुनहगार ऐसा ही बोलते हैं। मेरा पति गुनहगार नहीं है साहब। तुम्हारे पति का गुनाह साबित हो चुका है और इसे अपने गुनाह की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, आपके इस बच्चे को माफ कर दीजिए स्वामी महाराज। मेरी रक्षा कीजिए स्वामी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। पांडु को सजा दी जाए। स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी जी, अप्पा जी, हम पे मेहरबानी कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी महाराज, यहाँ आपके सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सजा ही देना है तो मुझे दे दीजिए स्वामी महाराज। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
आओ। स्वामी समर्थ आ गए, स्वामी समर्थ आ गए, स्वामी समर्थ आ गए, स्वामी समर्थ आ गए। चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि झूठ का साथ मत दो, परंतु तुमने दिया। अगर सत्य का साथ देते तो इस तरह मुजरिम बनकर तुम्हें सबके सामने सजा भुगतनी नहीं पड़ती। माफ कर दीजिए स्वामी, इन्हें माफ कर दीजिए। जो सत्य का साथ देता है उसकी नीयत कभी नहीं बिगड़ती है पांडु। मुझ पर कर्ज का बोझ था स्वामी महाराज। कर्ज का बोझ क्यों हुआ पांडु? क्यों हुआ तुम पर कर्ज का बोझ? क्योंकि तुम मेहनत करके रोटी कमाना नहीं चाहते थे, तुम आलसी बन गए थे, और आलसी व्यक्ति की उन्नति कभी नहीं हो सकती। मैं आलस को त्याग दूंगा स्वामी महाराज, और मैं दिल लगाकर काम करूंगा। मंजी, पति की तरक्की और खुशहाली में जिस तरह का साथ पत्नी का होता है, वैसा ही साथ पति की बदहाली में भी होना चाहिए। क्या वो साथ तुमने अपने पति का दिया है? नहीं स्वामी, मुझसे भी गलती हुई है और इसकी सजा मैं भोग रही हूँ। अपनी आंखों से वो देख रही हूँ जो सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आप इन्हें माफ कर दीजिए स्वामी, आप इन्हें माफ कर दीजिए। कितने कोड़े मारे हैं इसे? 5 स्वामी महाराज। काफी हुआ। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सजा वहीं पूरी हो जाती है। इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ये दोबारा कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन स्वामी महाराज, कहा ना छोड़ दो इसे। मंजी, संभालो अपने पति को। हर गुनाह की सजा होती है, जिसे आज या कल भुगतना ही पड़ता है। तुमने गुनाह किया है, उसी की तुम्हें सजा मिली। आगे से ख्याल रखो कि तुम सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे कितना भी श्रम करना पड़े मैं करूंगा स्वामी महाराज। चाहे मुझे कितने भी कष्ट उठाने पड़े मैं उठाऊंगा स्वामी महाराज। लेकिन सच का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अप्पा जी को 100% खरे सोने के गहने बनाकर दूंगा, और कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। इस प्रकार श्री स्वामी समर्थ ने पांडु सोनार का उद्धार किया। ये सत्य ही है राधाबाई, भगवान को अपने भक्त की चिंता हमेशा लगी रहती है। और भक्त चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना रहे, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। बाबा, लेकिन भक्त भगवान को परेशान करे ये भी तो सही नहीं है। क्यों वो गलती करता रहता है? क्यों वो झूठ का साथ देता है? इसलिए कहता हूं, सच का साथ दो, सच की राह पर चलो और सच बोलो। इंसान की जिंदगी में मोह के कई क्षण आते हैं, और वही क्षण इंसान की परीक्षा लेते हैं। जैसे पांडु सोनार की परीक्षा ली गई थी। मोह के इन क्षणों पर विजय वही पाता है जो सत्य की राह पर कभी विचलित नहीं होता, जिसका विवेक हमेशा जगा हुआ रहता है। इसलिए वो कभी अविचार नहीं करता।
मालसापति, जिसकी मालिक पर अविचल अगाध श्रद्धा है, आस्था है, उसका ईमान कभी डगमगाता नहीं है, ना ही डोलता है। जिसका ईमान डोल जाता है वो झूठ का हाथ पकड़कर चलता है, और ऐसे लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए चलना है तो सच का हाथ पकड़कर चलो, क्योंकि वो हाथ मालिक का हाथ है। सच ही मालिक है, मालिक ही सच है। सबका मालिक